जब से भारत सरकार के द्वारा पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है, जब से ये घोषणा हुई है, तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या जो हमारा पैन कार्ड हमारे पास है, जिसको हम सालों से यूज कर रहे हैं, क्या वो निष्क्रिय हो जाएगा? क्या वो किसी काम का नहीं रहेगा? तो देखो, सबसे बड़ा सवाल जो आपका है उसका जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। साथ में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, किस लिए सरकार को अचानक पैन 2.0 प्रोजेक्ट लाना पड़ा, जिसके तहत पैन कार्ड को लेकर लोगों के मन में अब डर पैदा हो गया कि अब हमारे पैन कार्ड जो हमारे पास है उसका क्या होगा। ठीक है, ये पैन कार्ड का एक सैंपल है, आपको पता होगा, आपके पास भी पैन कार्ड होगा, इसमें किस तरीके से डिटेल्स रहते हैं। यहाँ तो खैर डिटेल नहीं है, ये एक सैंपल है इसलिए, लेकिन यहाँ पर आपका सारा डिटेल रहता है, एक नंबर रहता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें जो है आप देखोगे जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी काम आपका रहता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पैन कार्ड जो है वो बनता है। ठीक है, अब आजकल तो ऐसा है कि स्कीम वगैरह का भी अगर आपको लाभ लेना है तो कुछ स्कीम्स में भी पैन कार्ड का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो स्कीम का लाभ आपको मिलेगा, या तो पैन कार्ड के अल्टरनेट में आजकल आधार कार्ड का भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन पैन कार्ड की जगह कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं ले पाया है। तो प्रोजेक्ट 2.0 क्या है, आपका जो डर है वो सच है, वो सही है या फिर नहीं है, यानी आपके पास जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा या फिर वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, डिटेल में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इसका उद्देश्य है पैन सिस्टम को आधुनिक और सरल बनाना। अभी फिलहाल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और चीजें ज्यादा से ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने इसको लॉन्च करा। किस तरीके से सुविधाजनक बनेगी, देखो, इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, उस मीटिंग के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ये चर्चा में बना हुआ है। जितनी भी सेवाएं हैं पैन कार्ड से जुड़ी हुई, उनको बहुत ही सरल रूप से और डिजिटल रूप से अब लागू किया जाएगा, यानी कि जो पैन कार्ड आपके हाथ में है अब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में भी आपको वो देखने को मिलेगा। पैन कार्ड होता क्या है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म जो है, पैन का जो फुल फॉर्म होता है PAN का, PAN, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। 10 अंकों का ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसको मेनली आप देखोगे तो आयकर विभाग जारी करता है। यहाँ पर टैक्स का भुगतान हो, चाहे आपका TDS TCS हो, आय रिटर्न हो यानी इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे अन्य दूसरा कोई वित्तीय लेन देन ट्रांजैक्शन आप करें, थोड़ा सा पैन कार्ड जो है ये डॉक्यूमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है। ठीक है, अब पैन 2.0 के तहत क्या होने वाला है, देखो, इसके तहत अभी का जो पैन कार्ड का सिस्टम है ना उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। अभी हमारा जो पैन कार्ड का सिस्टम है वो डिजिटलाइज्ड नहीं है। अभी नया वाला जो आएगा इसमें आपको QR कोड भी देखने को मिलेगा, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया के 78 करोड़ पैन कार्ड यूजर्स और 73.28 लाख टैन खातों के लिए एक सिंगल पोर्टल लेकर आएगा। अब बोलोगे मतलब ये है कि अभी की स्थिति अगर आप देखोगे, वर्तमान स्थिति, तो अभी तक पैन से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं ना वो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमको मिलती है, जैसे E-फाइलिंग पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और प्रोटीन E-गवर्नमेंट पोर्टल, इस पर उपलब्ध होती हैं अभी तक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन पैन 2.0 प्रोजेक्ट जैसे ही पूरी तरीके से इंडिया में लागू हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये जितने भी पोर्टल्स हैं, इन सबको एकीकृत कर दिया जाएगा, यूनिफाइड एक सिंगल पोर्टल बना दिया जाएगा, मतलब सरल कर दी जाएंगी चीजों को, हमारे लिए भी, है ना, हमारे लिए यानी आम जनता के लिए भी, और जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी चीजें सरल हो जाएंगी, यानी पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर पैन और टैन से जुड़ी सभी सेवाएं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, अलग अलग पोर्टल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही जगह में यूनिफाइड इसको कर दिया जाएगा, मतलब समझ रहे हो, डिजिटलाइज हो जाएगा सिंपली। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास जो पैन कार्ड है उसका क्या होगा, क्या हमारे पास जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्या उसका नंबर किसी काम का नहीं रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो पैन कार्ड आपने बनवा रखा है वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा पहले कर रहा था, बिल्कुल वो वैलिड होगा, उसको इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा। ये सरकार एक प्रोजेक्ट ला रही है ताकि चीजों को डिजिटलाइज किया जा सके, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चीजों को सरल बनाना, डिजिटलाइज करना, ये सरकार का मेन उद्देश्य है। आपका पैन कार्ड कुछ भी असर इसमें नहीं, मतलब आपके पैन कार्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि चीजों को आगे चल के अपडेट करना होगा, वो चीजें सरकार आपको समय समय पर बताती रहेगी। अब इसमें पैन और टैन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं
आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ तो फ़ायदा भी मिलेगा ना। फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है? देखो यहाँ पर आपके पैन कार्ड और टैन से रिलेटेड आपको जितनी भी सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि आवेदन करना, अप्लाई करना, इनके लिए अप्लाई करना, अपडेट करना, कुछ सुधार अगर करना है, कुछ गड़बड़ है तो सुधार करना है, तो अपडेट करना है, अगर कुछ नया अपडेशन करना है, ठीक है, या फिर कुछ गलत हो गया सुधार करना है या फिर अपडेट करना है, इन चीज़ों को लेकर वेरिफिकेशन जो है इसको लेकर एकीकृत पोर्टल आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग चीज़ों में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह में आपका अपडेशन भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई भी आप कर लोगे, सब कुछ आपका यहाँ पर नॉर्मली हो जाएगा। टैन से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको भी इसी प्रोजेक्ट के साथ में मिला दिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा ऑनलाइन पैन वैलिडेशन सर्विस के माध्यम से पैन ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे कि वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकारी एजेंसी, केंद्र राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब सिंपल ये है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ ये है, चीजों को सरल किया जा रहा है। आप अगर डर रहे हो ना, डर डर के रह रहे हो कि यार ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, अब हमारा पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीजें सरल की जा रही है, आपके लिए कठिन नहीं की जा रही हैं, चीजें आपके लिए सरल की जा रही है। जो चीजें कठिन थी उनको थोड़ा सा सरल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या है, देखो टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, यानी कि पैन का जो अलॉटमेंट है या अपडेशन है या उसमें जो करेक्शन है वो बिल्कुल निशुल्क होगा, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं यार ये तो इतना कुछ हो रहा है तो शायद ऑनलाइन में पैसा लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पैन का अलॉटमेंट भी होगा, अपडेशन भी होगा, उसमें करेक्शन भी होगा। उसके बाद ई पैन पंजीकृत मेल आईडी जो होगा उस पर आपको भेज दिया जाएगा, यानी कि पैन से कनेक्टेड जो आपका ईमेल आईडी है जिस पर आपको सारे के सारे डिटेल्स चाहिए, वो ईमेल आईडी जो आप उनको दोगे, जो आप भरोगे, है ना, जिस ईमेल आईडी का आप यूज करोगे वहां पर जो आप भरोगे अपनी तरफ से, उसी ईमेल आईडी पर आपका जो ई पैन है, ई पैन कार्ड है, डिजिटल फॉर्म का जो पैन कार्ड है वो आपका इसी आईडी पर आ जाएगा। अपडेट वगैरह होके, करेक्ट होके, जो भी आपको करवाना है वो सब होकर आ जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर आपको कार्ड चाहिए अपने हाथ में, आप ऐसा मत सोचना कि अब कार्ड नहीं मिलेगा, पैन कार्ड जो आपके हाथ में है वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पैन कार्ड आपको फिजिकल अगर चाहिए तो फिजिकल कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपए का निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा अलग तरीके से, ठीक है। भारत के बाहर पैन कार्ड की डिलीवरी के लिए, अगर जैसे आप इंडिया के बाहर रह रहे हो तो अगर आपको डिलीवरी चाहिए पैन कार्ड की तो आवेदक को 15 रुपए प्लस भारतीय डाक शुल्क भी यहाँ पर देना पड़ेगा, जो फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, आपका जो फिजिकल पैन कार्ड आपके पास है ना आपके हाथ में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपको शुल्क देना पड़ेगा उसके लिए अगर आप वो चाहते हो फिजिकल वाला। लेकिन आप अगर ई पैन कार्ड चाह रहे हो तो ई पैन कार्ड में अगर आपको करेक्शन करवाना है या फिर आपका जो वैलिडेशन है वो करवाना है, ठीक है ना, सॉरी अलॉटमेंट करवाना है, वो सारी चीजें करवानी तो उसमें निःशुल्क हो जाएगा, उसको आप कर देना अप्लाई, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी में ई पैन कार्ड चला आएगा। सबसे बड़ा डर खत्म हो गया होगा अब, ठीक है, कि पैन कार्ड हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। समय समय पर आधार कार्ड को लेकर भी ऐसी ही अफवाह उड़ती है कि आधार कार्ड अब बंद हो जाएगा। अभी बीच में जो अपार कार्ड आया था ना, अपार कार्ड, अपार आईडी कार्ड जो शिक्षा से संबंधित था, याद होगा जब उसके बारे में न्यूज़ आई थी तभी भी लोगों को लग रहा था अब हमारा आधार कार्ड किसी काम, अरे वो अलग है, आपका आधार कार्ड अलग है। तो चीज़ों को जब आप समझोगे नहीं ना तब तक आपके मन में डर बना रहेगा। अब समझ में आ गया है कि हाँ यार अब चीज़ें जो है डिजिटल की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बल्कि चीज़ें सरल हो जाएंगी आपके लिए। आपके पैन कार्ड को या उसके नंबर को इनवैलिड नहीं किया जाएगा, बस ये है कि डिजिटल हो जाएगा। हाँ एक नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो पैन कार्ड आपका होगा उसमें QR कोड लगा होगा, उसमें QR कोड आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी खबर है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। बाकी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।